हेलो दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आए हैं। कैसे नतीजे आए हैं वीडियो में बात करेंगे। और साथ साथ आजकल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अदानी ग्रुप को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, न्यूज़ हो रही है, लेकिन हम कुछ डेटा के साथ आपके सामने डिटेल डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ खतरे की बात है या नहीं है। तो सबसे पहला आंकड़ा जो है आपके सामने वो है क्रेडिट ग्रोथ, मतलब सिंपल में कि बैंक का जो लोन है वो कैसा ग्रो हुआ है। तो पिछले साल के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो अभी 17% का ये ग्रोथ यहां पर हुआ है। टोटल अगर बैंक की लोन की अगर आप बात करें तो अभी 31,33,000 करोड़ से ऊपर की लोन्स बैंक ने दी हुई है। अब किस तरीके की लोन होगी समझ लीजिए, आपको होम लोन चाहिए या फिर पर्सनल लोन या फिर 2 व्हीलर 4 व्हीलर की लोन चाहिए तो वो सब लोन्स आ गई। किसी कॉरपोरेट को अपने बिजनेस के लिए लोन चाहिए तो वो सब लोन्स आ गई। तो सब तरीके की जो लोन्स हैं सब मिला के 31 लाख करोड़ से ऊपर की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आज की तारीख में लोन पूरी आप यहां पर मान सकते हैं, जो कि पिछली बार 26.6 लाख करोड़ की थी। तो 17% लोन ग्रोथ हुआ है, जो कि भारत में नंबर 1 है। सबसे ज्यादा लोन किसी ने दी हुई है तो स्टेट बैंक ने दी हुई है। तो अब बहुत सारे नैरेटिव है, नॉइज है, मैं ऐसा भी सुन रहा हूं स्टेट बैंक बर्बाद हो जाएगा, भारत की इकोनॉमी खराब हो जाएगी, बहुत ज्यादा अदानी ग्रुप में लोन दे दिया है। तो इसको कुछ नंबर्स के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे ये बिजनेस टुडे का डेटा है जहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है, जनरली बैंक्स के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कहे कि उन्होंने कितना लोन दिया है, बट जैसे यहां पर उन्होंने कहा है कि 21,000 करोड़ की लोन उन्होंने जो भी है अदानी ग्रुप की जो भी कंपनियां हैं उनको दी हुई है। अगर आप देखें तो ये 1% भी लोन नहीं है, मतलब बैंक ने 100 रुपए की लोन दी हुई है तो ये 0.8-0.9% है। तो एक बहुत छोटा परसेंटेज है, बट यस 20,000 करोड़ एक बड़ा नंबर है। अब कल कुछ गड़बड़ हो जाती है तो एक्चुअली में बैंक को कुछ होगा नहीं, लेकिन एक सेंटिमेंट खराब हो जाएगा, क्योंकि एनपीए इतना ज्यादा 2015, 16, 17 में इन बैंक्स ने देखा है और अब बिल्कुल गोल्डन पीरियड आया है और बैंक्स अभी अच्छा करना शुरू ही कर रहे थे कि कुछ गड़बड़ यहां पर आने के अंदेशा दिख रहा है। और देखिए गड़बड़ हुई नहीं है। मैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, चेयरमैन है, मैं उनका पर सुन रहा था कि जो भी उन्होंने लोन दी हुई है तो ऐसे एसेट्स में उन्होंने लोन दी हुई है जो कि कैश जनरेटिंग एसेट है। और अगेन दूसरी बात यह भी है कि ऐसा भी नहीं है कि कल ही सबकी पूरी 20,000 करोड़ की लोन जो है पूरी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जितना नैरेटिव है या जितनी चीजें खराब बताई जा रही है बाहर, उतना खराब नहीं है। देखिए हम यहां पर एज ए इन्वेस्टर हम यहां पर सोचते हैं, ठीक है, कोई भी माइंडलेसली कोई भी चीज को अगर हम बोले उससे पहले डेटा को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और डेटा ठीक है सेंटिमेंट खराब कर सकते हैं, बट स्टेट बैंक जैसी बड़ी बैंक को बहुत बड़ा असर ऐसा नहीं होगा। अगर यही समझ लीजिए बैंक की 2 लाख करोड़ की अगर बुक होती और उसमें 20,000 करोड़ लोन दिया होता, 10% होता तो चिंता की बात होती। 10 लाख करोड़ में भी 20,000 करोड़ होता तो भी चिंता होता। लेकिन हम यहाँ 28-30 लाख करोड़ में से हम कुछ 20,000 21,000 करोड़ जो है उसकी बात कर रहे हैं दोस्तों। अब डिपॉजिट ग्रोथ, क्या बैंक के पास डिपॉजिट आ रहे हैं? 42 लाख करोड़ का डिपॉजिट है, 9.5% का ये यहां पर ग्रोथ हुआ है। स्टेट बैंक क्या प्रॉफिट कर रही है? आप देखिए क्वार्टर 3 इस बार 14,205 करोड़ एक क्वार्टर में दोस्तों 14,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट किया है। क्वार्टर 2 भी रिकॉर्ड 13,000 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट किया था, जो कि पिछली बार अगर आप देखेंगे अक्टूबर से दिसंबर 2021 में 8,400 करोड़ का प्रॉफिट किया था। तो टोटल लगभग आप मान सकते हैं 70% से थोड़ा कम यहां पर प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है स्टेट बैंक के द्वारा। इंटरेस्ट इनकम देखेंगे अगर आप, जो भी इंटरेस्ट से अगर जो भी बैंक कमाती है वहां पर भी ग्रोथ आपको मिल रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग नतीजे हैं। इनफैक्ट जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे ज्यादा अच्छे नतीजे यहां पर आए हुए हैं। हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि Q3 के रिजल्ट बहुत सारे आ रहे हैं, डिटेल्स आती रहेंगी, डेटाज आते रहेंगे, सब कुछ हम टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। 3,000 से ज्यादा की ऑलरेडी यहां पर एक्टिव कम्युनिटी भी है दोस्तों। अब नेक्स्ट है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। देखिए किसी भी बैंक के लिए जरूरी है कि मार्जिन उनके बढ़ते रहे। ठीक है, अगर किसी बैंक
1% 2% मार्जिन कहेगी तो उतना स्ट्रांग नहीं कहा जाएगा। मार्जिन मतलब क्या कि बैंक ने जो भी जैसे लोन दिया है उसमें कुछ कमाया, लेकिन जब वो लोन दे रही है तो कुछ खर्चा भी होता है उनका, जो सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट जो भी है वो सब उनका भी खर्चा ही हुआ ना, क्योंकि वो फिर उनको एज ए लाइबिलिटी देना है जो भी उनके कस्टमर्स हैं, तो उसको डिवाइड किया जाता है जितने भी एसेट्स हैं बैंक के उसके साथ। तो 3.49% का यहाँ पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन है जो कि स्ट्रांग है। साथ साथ एक बहुत ही कंफर्टिंग नंबर यहां पर आया है जो स्टेट बैंक का एकदम गोल्डन पीरियड उस समय में था, 2002, 3, 4, सोचिए मैं कितने पुराना समय की बात कर रहा हूं, तब रिटर्न ऑन इक्विटी 18% थी और इस बार देखिए 18.6% यहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी हुई है, जो कि स्ट्रांग चीजों को बता रही है। बट यस, अभी फिलहाल जो अदानी ग्रुप को लेकर अभी बहुत सारी चर्चाएं चल रही है, तो थोड़ा सेंटिमेंट यहां पर खराब हुआ है। बट यस, कुछ नए डेटाज यहां पर आएंगे जो कि हमको फ्यूचर के बारे में बताएंगे कि सही में क्या कुछ ऐसा लग तो नहीं रहा है कि चीजें खराब होगी। बट हम जब मैनेजमेंट को सुनेंगे, ब्रोकरेज नई रिपोर्ट्स लेकर आएंगे तो हमको और ज़्यादा डेटा यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होती है। अभी का जो प्रॉफिट्स है मार्केट ने 6 महीना पहले ही भाप लिया था, लेकिन अब मार्केट 6 महीना 9 महीना आगे का देखेगी, तो उसके लिए कुछ जो ब्रोकरेजेस हैं उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो आएंगी, तो हमको और ज़्यादा डेटा के बारे में पता चलेगा। बट फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आते हुए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।